में पुताई भी हो गई है। वहाँ का जो गांजे का धुआं था सब मिटा दिया गया है, पूरा फ्रेश हो गया है। वहाँ भी अखिलेश का वहाँ स्वागत होने वाला है 10 मार्च को मुख्यमंत्री कार्यालय। यस नहीं नहीं, बाबा तो गर्दन काटता है, गर्दन काटता है। बाबा गर्दन और क्या, अरे मुस्लिम भाई का और सबका काट रहे हैं। वो वहीं गांजा पी के यहाँ कौन वही होगी महाराज जी कथाक महाराज हैं। 2 लाख लगावे तो सही हो जाए, ऐसे महाराज बन के झूठवा मदारी करी। जनता एकदम तैयार बैठी है कि कब किस दिन चुनाव का डेट आए। अब ईवीएम पे साइकिल का बटन दबाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। अन्न का कमाई खाई के गांजा पर गांजा पी के हो वहाँ कह देते हो लॉकडाउन लगा बा, हो हाथ जोड़ा है, हो दिया जलावा, बत्ती जलावा है। का आदमी बिसर जाए ना बिटिया बेटवा भेज देंगे देश परदेश सर्वा का रुपया सरकार कह देते हैं। अंतिम दौर में चल रही है भाजपा, सफाया एकदम हो रहा है, पूरे यूपी से सफाया हो रहा है। एकदम समाप्ति की तरफ कुछ काम ही नहीं हुआ है बाबा का। बाबा ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ ढोल पिटवाया है। सार छोड़ दे यहाँ सर्वा के बिघा 2 बीघा छोटकन के बाटे खाए चबा के नहीं तुम बरोबर के हैं कितना खाद गोबर खान न हुए। अरे हम बहुत परेशानी में। और 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है गोरखपुर में। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव हार रहे हैं, चूंकि बिल्कुल हार रहे हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल जो लगातार 4 बार से मिले हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुभावती शुक्ला के पक्ष में दिन रात प्रचार कर रहे हैं। करीब जो भी हैं सब लोग इस भाजपा के झूठ और लूट की सरकार से एकदम उब चुके हैं। इनका पोल खुल गया है, इनके झूठ का साम्राज्य अब एकदम जाना है। जनता खुद मन बना ली है। भाजपा का एकदम 2 चरण में सफाया हो जाएगा। जो लास्ट 2 चरण है समाप्त एकदम, बीजेपी खत्म एकदम। नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। 2 चरणों का चुनाव शेष रह गया है। 5 चरण होने के बाद यानी कि 292 सीटों पर चुनाव होने के बाद अब जो है शेष 111 सीटों का चुनाव रह गया, मतलब 2 चरणों का, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है गोरखपुर का जो 6वें चरण का चुनाव होने हैं, और 7वां जो वाराणसी के आसपास जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। अब इन 2 चरणों का जो रह गया है वोटिंग का, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये सवाल है कि योगी आदित्यनाथ को समाजवादी के लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि मठ पर भेजने का निर्णय ले लिया है, या वापस गोरखपुर धाम जो भेजने का निर्णय ले लिया, कहां तक प्रभावशाली रहेगा ये 6वां चरण जो गोरखपुर के आसपास जिलों में चुनाव होने हैं। यानी कि 111 सीटों पर चुनाव शेष रह गया है। ये निर्णायक भूमिका है, क्रूशियल पॉइंट पर इस समय जो है यूपी का विधानसभा चुनाव स्थिर रह गया है। लगातार लोग ग्रामीण जो है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो इनमें से काफी समाजवादी लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, और अन्य भी मजदूर भी यहां पर मौजूद हैं जो रोजाना मेहनताना करके अपना घर गुजर बसर करते हैं। सवाल उनसे भी होगा। हमारे साथ तमाम लोग हैं, राजभर समाज पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं। लगातार सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या भूमिका रहेगी 2 चरणों के इस चुनाव में, जो 111 सीटों पर चुनाव होने हैं। कहां तक देख रहे हो सर? आप ही से शुरुआत करते हैं। क्या 2 चरणों के चुनाव में क्या घर वापसी लग रहा है भाजपा का, या आप सत्ता में आने वाले हो? हम सत्ता में आने वाले हैं। 111 में 100 सीट हम जीत रहे हैं। देखिए, सबसे निर्णायक भूमिका इस समय गोरखपुर 6वें चरण का है। 6वां चरण और 7वें चरण में 111 में हम 100 सीट जीत रहे हैं। 100 सीट जीत रहे हैं। कर रहे हैं, दावे के साथ कर रहे हैं। 6वें चरण में 6वें और 7वें चरण हम 100 सीट के पार जीत रहे हैं। ठीक सर, कैसे देख रहे हो? एकदम 300 पार देख रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं 10 मार्च को। यहाँ तो वो मदार वाली सरंगी भी बनाकर हम लोग मतलब रखे, एकदम तैयार है। बस उनको वो योगी जी 10 मार्च को हटे, उनको सरंगी दिया जाएगा और वो लेके चलें। क्योंकि वो भी नहीं आ रहे हैं ना, अब सरंगी वाले भी गाँव में फेरी बंद कर दिए हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। तो आप ये कह रहे हो कि बाबा का कार्यकाल जो है यहाँ पर समाप्ति की तरफ दिख रहा है? एकदम समाप्ति की तरफ। कुछ काम ही नहीं हुआ है बाबा का। बाबा ने कोई काम नहीं किया है, सिर्फ ढोल पिटवाया है। लोग तो कह रहे हैं कि गायों की सुरक्षा ये सब तो हुई है ना। तो ठीक है, गाय हमारी माता है, तो सांड भी तो कुछ होंगे उनके योगी जी के। हाँ। तो वो सांड की तो व्यवस्था नहीं की है। चलिए आप देख लीजिए, क्षेत्र में पूरा सब चल रहे हैं सांड। देखिए, गोरखपुर जो है बीजेपी का सबसे रिजर्व सीट माना जाता है, सबसे दमदार दावेदारी वहां पर है। लगता है कि वहां पर बाबा का एकदम नहीं, वहां लगता है कि सुभावती शुक्ला चुनाव जीत रही हैं। जनता ऐसी दिखाई पड़ रही है कि सुभावती शुक्ला चुनाव जीत रही हैं डंके की चोट पे। पूरा कॉन्फिडेंशियल में
कैसे देख रहे हो सर? एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं, आपके पार्टी के जो लोग समाजवादी कह रहे हैं कि वहां पर समाजवादी का एक वर्चस्व माना जा रहा है, कैसे देख रहे हो? गोरखपुर में समाजवादियों का वर्चस्व है। बाबा कहाँ जाएंगे? 9 सीट है, 9 में 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है गोरखपुर में। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव हार रहे हैं, चूंकि बिल्कुल हार रहे हैं, क्योंकि वहां का जो 4 बार का एमएलए थे राधा मोहन दास अग्रवाल, वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। राधा मोहन दास अग्रवाल जो लगातार 4 बार से एमएलए हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुभावती शुक्ला के पक्ष में दिन रात प्रचार कर रहे हैं। इसलिए आपको लग रहा है बाबा? बिल्कुल। कैसे देख रहे हो सर? एकदम सही कह रहे हैं। मजदूरों पर बात कीजिए, क्या लग रहा है मजदूरों का जो एक कामगार जो लोग हैं, जो दिनचर्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को खाते हैं, क्या लग रहा है इस भाजपा सरकार में वो लोग बैकफुट पे नजर आ रहे हैं? एकदम बैकफुट पर है। मजदूर, किसान, गरीब जो भी है, सब लोग इस भाजपा के झूठ और लूट की सरकार से एकदम उब चुके हैं। इनका पोल खुल गया है, इनके झूठ का साम्राज्य अब एकदम जाना है। जनता खुद मन बना ली है, जनता एकदम तैयार बैठी है कि कब किस दिन चुनाव का डेट आए, अब ईवीएम पे साइकिल का बटन दबाकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाए। जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि भाजपा सरकार को हटाए। हाँ, कह रहे भाजपा सरकार एकदम अंतिम दौर में चल रही है भाजपा। सफाया एकदम हो रहा है, पूरे यूपी से सफाया हो रहा है एकदम। कहीं अता पता नहीं है बीजेपी का। हाँ, लगातार गूगल पे ये ट्रेंड किया जा रहा है कि इस 2 चरणों के सबसे चुनाव में 2 चरणों का जो चुनाव शेष रह गया है, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी सबसे प्रबल दावेदार। इसमें कहा जा रहा है कि इन 111 सीटों पर जो चुनाव है, इन्हीं दोनों के कंधों पर सबसे बड़ा बोझ है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जो है 111 सीटों में कितने सीटों पर जो है विजयी बना पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लीड कर पाएंगे? इस 111 सीट में समाजवादी पार्टी 101 होगी, 100 से कम नहीं होगी। भाजपा का एकदम 2 चरण में सफाया हो जाएगा। जो लास्ट 2 चरण है, समाप्त एकदम। बीजेपी खत्म एकदम। क्या कारण है? मजदूरों को मजदूरी ने काम नहीं मिल रहा है। कोविड में लोगों ने वैसे पैदल वहां से महाराष्ट्र, दिल्ली से कहां से आए, सब परेशान हैं। तो भूल जाएंगे क्या अपनी परेशानी? नहीं, अभी नहीं भूले हैं। लोग नहीं भूले। कैसे भूल जाएंगे? बिहार में तो कह रहे हैं भूल गए। नहीं भूले। बिहार में भूले नहीं है। बिहार में तो बेईमानी हुई थी। बेईमानी हुई? बिल्कुल। नहीं, यहाँ कैसे हो गया? हम लोग डटे। बिहार से हम लोगों ने सबक लेकर बंगाल में हरा दिया। 2 जगह ईवीएम ऑलरेडी खराब हो गया है। कहाँ ईवीएम खराब हो गया? यूपी में ना, नहीं, कुछ नहीं हो गया था। खराब होगा, बदला जाएगा। हम उस पर नजर रखे हुए हैं, ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, मारपोल करा रहे हैं मौजूदगी में। पूरी हमारी तैयारी है, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं होगा, कोई फॉल्ट नहीं होगा। पूर्वांचल से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र से, औराई क्षेत्र विधानसभा से मधुबाला पासी 2 बार विधायक रह चुकी हैं, इसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। लेकिन वो समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए और प्रचार कर रहे हैं अपने अन्य विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के। अभी हमने देखा कि गांव में वो डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं कि नहीं, कि समाजवादी पार्टी एकदम जबरदस्त आ रही है। 101 जो हमारे नेताजी कह रहे हैं कि 101 पार है। ठीक है, भाजपा की बाहर नहीं है इसका मतलब। अब बोलिए, लग रहा है कि समाजवादी अखिलेश यादव जी आने वाले हैं। तब का वो वही गांजा पी के यहाँ। कौन वही? योगी महाराज जी कथा खाएं, कथा महाराज हैं। महाराज नहीं है। 2 लाफ्टर लगावे तो सही हो जाए। ऐसे महाराज बन के झूठवा मदारी करी। अन्न का कमाई खाई के गांजा पर गांजा पी के हो वहाँ कह देते हो लॉकडाउन लग गा बा, हो हाथ जोड़ है, हो दिया जलावा, बत्ती जलावा है। कई आदमी विसर्ज जाए, नन बिटिया बेटवा भेज दे गए देश परदेश, सरवा का रुपया खकार कर देते हैं। यहाँ का मिलता? बाबा से परेशान है। बाबा से हो मालगाड़ी आवत रहे, 20-22 जने कट गए परिवार से मुक्तन भाई का दे देहन। सार छोड़ दे हैं सरवा के 1-2 बीघा छोटकन के बाटे खाए चबाई के नहीं तुम बरोबर के हैं। कितना खाद गोबर खान न हुए। अरे हम बहुत परेशानी में है बाबा से और सबसे है। और भी लोग हैं लगातार। क्या लग रहा है भैया? समाजवादी आ रही भैया। समाजवादी आ रही है? हाँ। योगी सरकार नहीं। ये जो लोग दावा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फिर से आ रहे हैं, एक बड़ा चेहरा जो सूबे में चमकाया जा रहा है, गलत है? सब गलत है, सब बेबुनियाद, एकदम टोटल गलत है। समाजवादी आ रहे हैं? हाँ। कौन है? अखिलेश जी। हाँ साहब।
बाबा नहीं, नहीं बाबा का यहाँ जरूरी नहीं है कोई, एकदम जरूरत नहीं ना, एकदम नहीं जरूरी है साहब यहाँ। क्या सब कुछ चमका दिए हैं, सड़क बिजली। अरे झूठे साहब चमकाई दे, देश के भिखारी कही दे नहीं। अखिलेश के साहब आना है यहाँ आपकी। हाँ हाँ बिल्कुल साहब, ठीक। हाँ। और भी लगातार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे हमारे। क्या लग रहा है चाचा, क्या अखिलेश आएंगे? अखिलेश, अखिलेश? हाँ। बाबा नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बाबा तो गर्दन काटता है। गर्दन काटता है बाबा, गर्दन? हाँ, और क्या? किसका काटे पूछ रहे हैं? अरे मुस्लिम भाई का और सबका काट रहे हैं। सताए हुए लोग हैं। हाँ। पूरा उत्तर प्रदेश। और क्या? ये अखिलेश का काफिला है, अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। योगी बाबा योगी के रूप में छलने आए हैं। जिस प्रकार रावण योगी का भेष बनाकर आए थे, सीता मैया को छल के गए थे, इस प्रकार 5 साल योगी का रूप धारण करके पूरी जनता को छल के गए हैं। योगी जा रहे हैं, अखिलेश की सरकार है पूर्ण बहुमत से। यहाँ एक ही कारवां चल रहा है, लगा दो चलो नौजवानों, लगा दो नारा हिंदुस्तान का। कारवां चला है फिर से अखिलेश समाजवाद का। अरे बहुत बड़ा डायलॉग। हाँ, तो एक बात है, नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी केंद्र में है और राज्य में योगी आदित्यनाथ है। कहा जा रहा है कि दोनों का जो तालमेल है ना बहुत अच्छा है, तो इससे प्रदेश में जो विकास है ना दिन दूनी रात चौगुनी होगी। आपको दिन दूनी रात चौगुनी वाला विकास नहीं चाहिए? कोई विकास हो, केवल इन लोग की बोल बच्चन है, बोल बच्चन वो जनता को बोल बच्चन नहीं चाहिए। अगर कोई बोल बच्चन सीखना है तो नरेंद्र मोदी से और योगी से सीखे। हाँ, यहाँ बोल बच्चन है, यहाँ विकास चाहिए। विकास, जनता विकास चाहिए, विनाश नहीं। 5 साल में बहुत विनाश हुआ, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सबका विनाश ही विनाश हुआ। विकास चाहिए, जनता विकास को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का पूरा उद्देश्य बना लिया है और बना के ही रहेंगे। 10 मार्च को योगी बाबा का टिकट कट गया है, उनको वहां से टिकट प्लेन से बैठाकर उनके मठ में भेज दिया जाएगा। और वहां पे कार्यालय में पोताई भी हो गई है, वहाँ का जो गांजे का धुआं था सब मिटा दिया गया है, पूरा फ्रेश हो गया है। वहाँ भी अखिलेश का वहाँ स्वागत होने वाला है 10 मार्च को। मुख्यमंत्री कार्यालय। यस।